मुरक्कब कसरों की जमा और तफरीक। सबसे पहले हम मुरक्कब कसरों की जमा के बारे में सीखेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहले तरीके के लिए हम मिसाल लेंगे। पहली मिसाल है 1 सही 1/4 जमा 3 सही 1/2। यहाँ पर आप देखिए 1 और 3 ये मुकम्मल अदद है और 1/4 और 1/2 ये कसर में है। तो सबसे पहले हम मुकम्मल अदद की जमा करेंगे, यानी 1 जमा 3 बराबर 4। अब उसके बाद 1/4 और 1/2 इनकी जमा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/4 और 1/2 इन दोनों कसरों की नसब नुमा मसावी नहीं है। सबसे पहले हम नसब नुमा को मसावी करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1 सही 1/4 जमा 3 सही 1/2 बराबर 1 जमा 3 जमा 1/4 जमा 1/2। यहाँ पर नसब नुमा मसावी नहीं है। सबसे पहले हम नसब नुमा को मसावी करेंगे। 1 जमा 3 बराबर 4, 4 जमा 1/4 जमा 1/2 के नसब नुमा को मसावी करने के लिए हम 2 से ज़रब देंगे। 1 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, 4 जमा 1/4 जमा 2/4। यहाँ पर नसब नुमा मसावी हो चुके हैं। 4 जमा 1 जमा 2 बराबर 3, 3/4। तो सही जवाब है 4 सही 3/4। इसी मिसाल को हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। 1 सही 1/4 जमा 3 सही 1/2। यहाँ पर 1 सही 1/4 को हम 4 से 1 को ज़रब देंगे और इसमें 1 जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। और 3 सही 1/2 को हम 2 से 3 को ज़रब देंगे, जमा 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। अब यहाँ पर 5/4 जमा 7/2 ये इसका नसब नुमा मसावी नहीं है। हम नसब नुमा को मसावी करेंगे। 5/4 जमा 7 ज़रब 2 बटे 2 ज़रब 2, 5/4 जमा 14/4। यहाँ पर नसब नुमा मसावी हुआ है। 5 जमा 14/4 बराबर 19/4। अब हम 19/4 को तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर बाकी 3 बचता है और 4 खारिजे किस्मत है, इसलिए 4 सही 3/4। एक और मिसाल को हल करेंगे। 5 सही 1/5 जमा 2 सही 1/7। यहाँ पर 5 और 2 मुकम्मल है, इन दोनों की जमा होंगी। उसके बाद 1/5 और 1/7 इन दोनों की जमा होंगी। 5 जमा 2 कितने होते हैं? 7। अब हम 1/5 और 1/7 इन दोनों का नसब नुमा को हम मसावी करेंगे। 1 ज़रब 7 बटे 5 ज़रब 7 जमा 1 ज़रब 5, 7 ज़रब 5। 7 जमा 7/35 जमा 5/35, 7 जमा 12/35। तो सही जवाब है 7 सही 12/35। तफरीक कीजिए। कुछ मिसालें हम तफरीक की हल करेंगे। 3 सही 1/3 तफरीक 1 सही 1/4। यहाँ पर 3 और 1 ये मुकम्मल अदद है, इसलिए इनकी तफरीक होंगी 3 तफरीक 1 बराबर 2। अब हम 1/3 तफरीक 1/4 इनकी हम तफरीक करेंगे। सबसे पहले इनके नसब नुमा को हम मसावी करेंगे। 1 ज़रब 4 बटे 3 ज़रब 4 तफरीक 1 ज़रब 3 बटे 4 ज़रब 3। अब नसब नुमा मसावी हो चुके हैं। 2 जमा 4/12 तफरीक 3/12। 2 जमा 4 तफरीक 3 बराबर कितनी होते हैं? 1/12। तो सही जवाब है 2 सही 1/12। एक और मिसाल को हल करते हैं। 7 सही 1/8 तफरीक 6 सही 1/10। 7 तफरीक 6 इनकी तफरीक होंगी और 1/8 तफरीक 1/10 इनकी तफरीक होंगी। 7 तफरीक 6 बराबर 1, 1/8 तफरीक 1/10 इनका नसब नुमा को हम मसावी करेंगे। 1 जमा 1 ज़रब 10 8 ज़रब 10 तफरीक 1 ज़रब 8 10 ज़रब 8। 1 जमा 10/80 तफरीक 8/80। 1 जमा 2/80। यहाँ पर हम 2 से 80 को तकसीम करेंगे। 2 एका 2 और 2 चौक 8 और 0 का 0। तो सही जवाब है 1 सही 1/40। इस मिसाल को हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। 3 सही 1/3 तफरीक 1 सही 1/4। यहाँ पर 3 सही 1/3 को हम 3 से 3 को ज़रब देंगे और उसमें 1 जमा करेंगे। और अगला है 1 सही 1/4। इसमें हम 4 को 1 से ज़रब देंगे और 1 जमा करेंगे। 3 ज़रब 3 जमा 1/3 तफरीक 4 ज़रब 1 जमा 1/4। 9 जमा 1/3 तफरीक 4 जमा 1/4। 9 जमा 1 होता है 10, 10/3 तफरीक 4 जमा 1 5 होता है 5/4। अब यहाँ पर हम नसब नुमा को मसावी करेंगे। 10 ज़रब 4/3 ज़रब 4 तफरीक 5 ज़रब 3 बटे 4 ज़रब 3। 10 ज़रब 4 होता है 40 और 5 ज़रब 3 होता है 15।
यहाँ पर नसबनुमा मसावी हुआ है 40 तफरीक 15/12 बराबर 40 में से 15 तफरीक करने पर 25, 25/12। अब हम 25 को 12 से तकसीम करेंगे। 25 से 12 को तकसीम करने पर बाकी बचता है 1 और खारिजी किस्मत आता है 2, तो 12 सही 1/12। अब हम कुछ इबारती सवालात हल करेंगे। आसिया ने अपने सेहन के बाग में 2/5 में आलू की काश्त की और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की, बाकी मानदा हिस्से में बैंगन की काश्त की। तो बताइए कितने हिस्से में बैंगन की काश्त की गई? 2/5 हिस्से में आलू की और 1/3 हिस्से में सब्जियों की काश्त की। तो दोनों की कुल काश्त हुई 2/5 जमा 1/3। 2/5 और 1/3 इन दोनों की हम जमा करेंगे। जमा करने के लिए हमें नसबनुमा का मसावी करना जरूरी है। 2/5 जमा 1/3 बराबर 2 ज़रब 3/5 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 5/3 ज़रब 5 बराबर 6/15 जमा 5/15। यहाँ पर नसबनुमा मसावी हो चुके हैं। 6 जमा 5 बराबर 11, 11/15। बाकी के हिस्से में बैंगन की काश्त की गई है, इसलिए बैंगन की काश्त 1-11/15 हुई, यानी कि यहाँ पर जमीन के एक हिस्से में से 11/15 आलू और सब्जियों की काश्त की गई है। हम जमीन के एक हिस्से में से 11/15 को हम मनफी करेंगे, तो 1-11/15 बराबर, अब यहाँ पर हम नसबनुमा को बराबर करेंगे 1 ज़रब 15 बटे 1 ज़रब 15 मनफी 11/15 बराबर 15/15 मनफी 11/15। अब यहाँ पर नसबनुमा मसावी हो गए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट तफरीक करेंगे। 15 मनफी 11 4 होते हैं, तो 4/15 जवाब आया है 4/15, यानी कि बैंगन की काश्त 4/15 हिस्से में की गई है। अगली मिसाल को हल करेंगे। शकील ने एक खाली हौज में 4/7 हिस्सा पानी भरा। इसके बाद उस हौज में फुजैल ने 1/4 हिस्सा पानी भरा। जमीन में उसी हौज का 3/14 हिस्सा पानी बाद में दरख्तों को दिया। हौज की पूरी समाई 560 लीटर हो, तो हौज में कितने लीटर पानी बचा है ये हमें मालूम करना है। शकील और फुजैल के जरिए हौज में भरा हुआ पानी सबसे पहले हम मालूम करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हौज का भरा हुआ हिस्सा 4/7 जमा 1/4 और जमीन ने 3/14 हिस्सा पानी का इस्तेमाल किया। हौज में जो बचा हुआ पानी है वो 4/7 जमा 1/4 तफरीक 3/14। यहाँ पर हम सभी के नसबनुमा को मसावी करेंगे। 4 ज़रब 4/7 ज़रब 4 जमा 1 ज़रब 7/4 ज़रब 7 तफरीक 3 ज़रब 2/14 ज़रब 2 बराबर 16/28 जमा 7/28 तफरीक 6/28। यहाँ पर सभी के नसबनुमा मसावी हुए है, बराबर 16 जमा 7 तफरीक 6/28। 16 जमा 7 में से 6 को तफरीक करने पर बचती है 17, तो जवाब आया है हमारा 17/28। अब हौज की समाई कितनी है? 560 लीटर है, तो हौज के 17/28 हिस्से में पानी जो बाकी रहा है इसे हम मालूम करेंगे। 17/28 ज़रब 560। सबसे पहले हम 28 को और 560 को तकसीम करेंगे। 7 चौक 28 और 7 8 56 0। अब हम 4 से तकसीम करेंगे। 4 1 4, 4 2 8 और 0 बराबर 17 ज़रब 20 बराबर 340, यानी हौज में बाकी बचा हुआ पानी 340 लीटर है।